ये चौबे जी जो इंचार्ज है यहाँ, ये छब्बे जी बनने के लिए जा रहे हैं। दुबे जी भी रह जाए तो मुझे बता देना। कोतवाली थाना अध्यक्ष महोदय की बीपी होती है, तो बात तो नहीं करी जाती। बैठ जाओ, मना कर दिया हिरासत में लेने के लिए, हिरासत में लेने के लिए प्रशासन वहाँ पहुँच गया। जब वो सीसीटीवी फुटेज में पाया गया कि साहब की गलती कस्टमर की है, तो ऐसे कैसे चलेगी। उसमें उनकी गिरफ्तारी नहीं की, लेकिन उस पर कस्टमर कोई कार्रवाई भी नहीं करी और उस व्यापारी की इज्जत पूरे बाजार में उछाल दी। फिर कल ही इसी मामले में वो उस कॉम्प्लेक्स के ऊपर, सभापति महोदय कॉम्प्लेक्स के ऊपर पहुँच गए उसको तोड़ने के लिए। जब वो कॉम्प्लेक्स पूरा तैयार हो गया, फिनिशिंग सारा काम हो गया, इतना कोई एक रात में खड़ा नहीं होता है, एक रात में खड़ा नहीं होता है। तो नीचे रेस्टोरेंट खुल गया, लोग चाय पीने लग गए, तब फिर इसमें उसके बाद भी फिर तोड़ने आए। और कल वो सब मुझे ऐसा लगता है कि कोतवाली थाना अध्यक्ष महोदय की बीपी होती है, तो बात तो नहीं करी जाती भीड़ के अंदर। तो बीपी होगी थानेदार साहब के पठे। तो आदमी भीड़ में खड़े हो, आप तसल्ली से बात हो रही, तो उसके बाद में गुस्सा करने की, एकदम से बीपी करने की क्या जरूरत है। तो बीपी की गोली लेके चलना चाहिए साथ में। काफी लोग हैं वो यहाँ पे मौजूद है, अब अगला कदम क्या रहेगा आपका? देखिए, हम सभी यहाँ बैठे हैं और कुछ ही देर में राजन सिंह पधार रहे हैं, उसके बाद में हम उनकी अगुवाई में आगे का निर्णय मतलब मंत्री जी लेंगे। देखिए, भिड़ंत का कोई मामला नहीं, प्रशासन अपना काम करे, पुलिस अपना काम करे, जनप्रतिनिधि अपना काम करे। जिस तरीके से कोतवाली थाना इंचार्ज और कोतवाली थाने में एक साफ झूठे मुकदमे, रात को 11 बजे सलीम को जो कहाँ राजकारी बाधा, कहाँ डेड बॉडी, किसको जिम्मेदारी, सफेद झूठ, और उसके अंदर झूठा मुकदमा लगा के दो पड़ोसियों की आपस की छोटी सी कवासुनी को। और ये सरकारी तंत्र किस तरीके से, ये जांच का विषय है। यदि हम एक वर्ग विशेष को इस तरीके से दबाएंगे तो हम क्या साबित करना चाह रहे हैं? इससे क्या समस्याओं का समाधान हो जाएगा? ये अंग्रेजों का राज थोड़ी है। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में इस तरीके से नहीं हो सकता। पीपली चौक पर जो घटना घटी उसमें एक तरफा कार्रवाई कर दी गई, साफ झूठे मुकदमे लगा दी गई, झूठी धाराएं लगा दी गई, और दूसरा मुकदमा हो गया, तीसरा हो गया। तो इन्होंने जिस तरीके से एक वर्ग विशेष को टारगेट करके, और एक राजनीतिक द्वेषता है या इनकी सांप्रदायिक द्वेषता है या क्या इनकी सोच है। ये चौबे जी जो इंचार्ज है यहाँ, ये छब्बे जी बनने के लिए जा रहे हैं। दुबे जी भी रह जाए तो मुझे बता देना। दुबे जी भी नहीं रहेंगे। देखिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा, यदि किसी कर्मचारी हो, अधिकारी हो, उसका ट्रांसफर हो जाता है तो अपना अगले जगह जाके अपना स्थान जाके और अपने काम के बारे में वो सोचते हैं। और जिस ट्रांसफर होने के बाद उनको रिलीव कर दिया उच्च अधिकारी, कलेक्टर साहब यहाँ बहुत भले आदमी है, काबिल आदमी कलेक्टर साहब, लेकिन उनके नीचे वाला सिस्टम बिल्कुल नकारा है, बिल्कुल नकारा है। तहसीलदार ने सीधा मुकदमा झूठा लगा दिया। जब तहसीलदार, एसडीएम, थानेदार, ये जब पार्टियां बन के और एक वर्ग विशेष को टारगेट करेंगे, क्या आतंकवादी बनाना चाह रहे हैं? इनको क्या मांग रहे हैं? नौकरी मांग रहे हैं क्या मांग रहे हैं उनसे? क्यों इनके मुकदमे लगा रहे हो? क्यों पीछे पड़ रहे हो? क्या इन्होंने? ये मैं जहां तक समझता हूँ, हद एक रुई कॉटन की भी एक हद है, उससे ज्यादा वो भी नहीं दब सकती, एक लेवल की से ज्यादा कॉटन भी दब सकती। कितना दबाओगे इनको? जिस तरीके से कल इन्होंने सभापति के साथ जो किया और जिस तरीके से कोर्ट रखा था, राजेंद्र गुड्डा नहीं जाता तो ये उस बिल्डिंग को तोड़ देते। आरसीसी की बिल्डिंग एक जगह से टूटती है, पूरी बिल्डिंग एक साथ टूटती है, एक जगह से नहीं टूटती, पूरी बिल्डिंग टूटती है।
क्या आप इसको उत्तर प्रदेश बनाना चाह रहे हो? क्या आप योगी बनना चाह रहे हो? क्या ये क्या करना चाह रहे हो? हम नहीं होने देंगे ये। जो उपचुनाव में बार-बार में खड़े हो कि जो है यूपी बनाने की बात चल रही है, तो थाने क्या लग रहा है कि कारण समझ में आ रहा है ये बुलडोजर चल रहे हैं, झूठे मुकदमे लग रहे हैं। जिस तरीके से लोग एक पार्टी विशेष, एक धर्म विशेष को टारगेट किया जा रहा है, गरीबों को टारगेट किया जा रहा है, ये और क्या है इसका मतलब? और क्या है इसका? तो सर लोग तो ये भी आरोप लगा रहे हैं कि गुड्डा जी जो एक स्पेशल मतलब विशेष समुदाय को टारगेट करते हुए अपना वोट बैंक बढ़ा रहे हैं, इस पर आपके क्या विचार है? मेरा वोट कम करूंगा कि जैसे देखते हैं कि कोई भी एक कारण होता है, गुड्डा जी वहाँ पहुँच जाते हैं, तो इसका मतलब ये कि आगे आने वाले उपचुनाव में अपनी धीरे धीरे जो वो राजनीति को चमका रहे हैं, जो कहीं न कहीं जो कीड़ा लग गया था उस कीड़े को हटाते हुए अपनी राजनीति को परवान पे धीरे धीरे चढ़ाते जा रहे हैं। मेरी बात सुनना, कोई भी डिमोशन नहीं चाहता, सब प्रमोशन चाहते हैं। और हम तो किसी के दाह संस्कार में जाते हैं, जनाजे में जाते हैं, चाहे हमारा रिश्तेदार हो, चाहे कोई दोस्त हो, तो भी लोग कहते हैं फोटो के लिए आया है। हमारा तो लेबल लग गया, जब तक रहेंगे लेबल रहेगा। राष्ट्रवाद राजनीति चमकाने की अपनी राजनीति फीकी कौन करना चाहता है? बता दो नाम जो अपनी राजनीति फीकी करना चाह रहा है। लेकिन इसका मतलब ये है क्या, एक नाबालिग बच्ची है, उसके साथ बलात्कार हो जाता है, 164 के दबा के बयान करवा देते हैं और ले जाके उनको घर में बैठा दिया जाता है। नाबालिग बच्ची को मेडिकल नहीं करवाया जाता उसका, और वो दर दर की ठोकरें खाते हैं। जब बच्ची को ले गए, मेडिकल नहीं कराया, ईद बानू का गुर्दा निकाल लिया। कौन निकाल रहे हैं? नाबालिग के साथ रेप करने वाले कौन है? गुर्दा निकालने वाले कौन है? ये अनीता खिचड़ कौन है? पीपली चौक में बदमाशी किसने की? ये सलीम जेल में इसको किसने पटक रखा है? तो मैं ये कह दूं कि सबके पीछे पड़ने वाले वो भी एक ही हैं, वो भी एक जाति विशेष ही तो है।